आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के बाद जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन x, y एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 y लेस देन y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज। अपने के पास क्या कर रहा है कि इस इनइक्वलिटी से जो रीजन बॉन्ड हो रहा है उस रीजन का अपने के पास क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या कीजिए, इनइक्वलिटी पहचानना सीखिए। तो पहला इनइक्वलिटी है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई के बराबर। दूसरा इनइक्वलिटी अपने के किसके बराबर, तो y लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 के बराबर। और तीसरा इनइक्वलिटी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर। ये अपने पास तीन अलग अलग इनइक्वलिटी है। इस तीनों इनइक्वलिटी को सेम एक्सिस पे प्लॉट कर लीजिए। इनइक्वलिटी अगर आपको प्लॉट करने नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इसको इक्वलिटी बना लीजिए। ये अपने पास तीन अलग अलग इनइक्वलिटी है। इक्वलिटी कैसे बनेगा, तो यहाँ से अपने पास इनइक्वलिटी को हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो जाएंगे। ये आ गया y इक्वल टू अपने पास मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएंगे। और ये आ गया अपने पास y इक्वल टू 1 के बराबर। अब इस तीनों को क्या कीजिए, प्लॉट कर लीजिए। सेम एक्सिस पे प्लॉट करना है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये रहा अपने के पास कौन सा, तो ये y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस बराबर। अब अपने के पास सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को प्लॉट करने, तो ऐसे भी आता होगा, मैं मान के चलता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपने के पास ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ठीक है बराबर, थोड़ा सा अपने के पास सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलरिटी अपने के पास रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आ गया अपने के पास वाई स्क्वायर इक्वल टू ये इसके बराबर आ गया। इसको थोड़ा सा सिमिलर कर दीजिए बराबर। ये अपने के पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ। अब अपने के पास वाई इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ चाहिए। तो सबसे पहले अपने के पास वाई इक्वल टू मॉड हटाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके का आएगा, हाँ या ना, क्योंकि अपने पास एक्स एक्सिस से कितने जगह कट करेगा, दो जगह। लेकिन जैसे आप अगर मॉड लगाते हैं तो ये जो ग्राफ है ना नीचे वाला है, एक्स एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ वो अपने पास ऊपर पलट जाता है। और ये जो पॉइंट है वो अपने पास किसके बराबर, तो 0 कॉमा माइनस 4 के बराबर होगा। तो ऊपर वाले पॉइंट किसके बराबर जाएगा, 0 कॉमा प्लस 4 के बराबर बराबर। तो ये जो ग्राफ बनेंगे अपने के पास, जो ऑरेंज ये पिंक कलर का ग्राफ बना रहे, ये अपने पास इसका ग्राफ बन जाएगा। इसका ग्राफ बताइए, ये यहां पर आएगा, फिर ये ऊपर जाकर के ऐसे पलट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और फिर ये अपने पास ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही बनेंगे ना, देख लीजिए ऐसी है अपने पास। हम रफ में बता दिए आपको काफी अच्छे से। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बताइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो पॉइंट है वो अपने पास कौन से पॉइंट, तो ये पॉइंट अभी बता दिए 0 कॉमा 4 के बराबर। ये पॉइंट तो ओरिजिन, ये पॉइंट अपने पास कौन से, तो y को 0 जैसे कीजिएगा ना, तो ये अपने पास आ जाएंगे 2 और ये आ जाएंगे -2। चेक कर लीजिए, जैसे 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 के बराबर। अब ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट आएंगे कहाँ से, तो ये पॉइंट वहीं से आएंगे जहां से आना चाहिए। तो ये वाले ग्राफ अपने पास कौन से, तो ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका मॉड इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए, हाँ या नहीं। ये इक्वेशन, ये लाइन, ये वाले पैराबोला और ये वाले कर्व, ये वाले कर्व और इस वाले कर्व को सॉल्व कीजिए, तब तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। जैसे अपने पास अगर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो मॉड हटाते हैं तो अपने पास नहीं आ जाएगा। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास, यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 के बराबर, तो x 4 के बराबर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। यानी ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, या प्लस लिखिए ही नहीं यहाँ पर, यहाँ से अपने पास क्या है डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आ गया माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर बराबर। अब अपने पास क्या करना है, y इक्वल टू 1 लाइन बताइए। तो जब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 डालेंगे तो किसी ग्राफ में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 x की जगह, तो ये y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। यानी ये जो पॉइंट आ जाएंगे वो पॉइंट किसके बराबर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 2 के बराबर। और ये पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 2 के बराबर बराबर। यानी y इक्वल टू 1 जो लाइन है ना, इससे नीचे आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 2 है, तो 2 से अपने पास नीचे आएगा। जनरली कोई लोग यहाँ से अपने पास यहाँ पर खींच देता है, ये नहीं करना है। तो करना है क्या है, तो अपने पास 2 वाली जो लाइन है अपने पास इसके नीचे आएगा। तो ये वाली लाइन है अपने पास, सॉरी y इक्वल टू 1 लाइन। ठीक है, तो अब अपने पास सारा ग्राफ आ गया, y इक्वल टू 1 लाइन। अब अपने पास कौन से रीजन का एरिया चाहिए, तो देखिए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 से बड़ा चाहिए। y इक्वल टू 1 से बड़ा, तो ये ऑब्वियसली बात है कि इससे ऊपर चाहिए, इससे नीचे और इससे इधर। तो अपने पास जो रीजन का एरिया चाहिए वो हम आपको बाउंडेड कर दे रहे हैं। ये वाले एरिया अपन को चाहिए। बताइए ये वाले एरिया में अपने पास कुछ सिमेट्री दिख रहा है क्या, अगर सिमेट्रिकल दिख रहा है तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। ये वाले अपने पास रीजन का एरिया चाहिए। बताइए ये वाले रीजन का एरिया अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो कौन से, एक्स एक्सिस में सॉल्व करिए या वाई एक्सिस में। अब ये बताइए,
ठीक है, ये ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, रहने दीजिए इतना है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, y एक्सिस में सॉल्व कीजिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये वाले पॉइंट अपने पास किसके बराबर है, तो ये 1 के बराबर। और अगर आप गौर से देखते हो ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट अपने पास किसके बराबर, तो ये 2 के बराबर, और ये अपने पास 4 के बराबर। अगर इस पूरे को इधर वाले लेफ्ट साइड राइट साइड वाले एरिया को a मानते हैं तो लेफ्ट साइड वाला भी एरिया a हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्री है। तो चलिए a निकाल के, a अपने पास किसके बराबर, y एक्सिस में सॉल्व कर लीजिए। तो a इक्वल टू आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 से लेकर के सबसे पहले 2, 1 से लेकर के 2, 1 से 2 में अपने पास ये वाले ग्राफ कौन सा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये जो ग्राफ है अपने पास किसके बराबर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर। एक्स को जैसे ही अकेला करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, वाई में अपने के पास, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वाई डी वाई के बराबर। प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4, 2 से लेकर के अपने पास कहां तक, तो 2 से लेकर के 4 यहां तक अपने पास लाना है। इसमें अपने पास ग्राफ ऊपर वाला, ये वाला ग्राफ अपने पास कौन सा है, तो ये वाले ग्राफ को अपने पास अकेला कीजिए। तो ये वाले ग्राफ है अपने के पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाली लाइन है, ये वाली ग्राफ, ये कर्व। तो यहां से सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, सॉल्व करिए। तो यहां से अपने पास ये वाली नहीं होंगे, इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। यहां से अपने पास ये आ गया y इक्वल टू आ गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाली लाइन है बराबर। अब अपने पास मॉड हटेगा तो ये आ गया अपने पास y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 के बराबर। इसको अपने पास इधर ले जाइए, तो यानी तो इसी को इधर ले आइए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास y माइनस 4 के बराबर। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया। जैसे अपने पास इसको सॉल्व किया, ये अपने पास कुछ ऐसा नहीं बनेगा। अगर अपने पास x यहां से लेकर के यहां तक 1 से लेकर के √2 तक लेते हैं तो यहां से अपने पास ये निगेटिव आएंगे ना, तो निगेटिव के साथ खुलेंगे, इसीलिए तो अपने पास खोलने में दिक्कत। ये वाली जो ग्राफ है ना, ये वाले ग्राफ का अपने के पास इक्वेशन बताइए। ये तो अपने पास अलग चीज है, ये वाले का ग्राफ, ये वाले ग्राफ अपने के पास आ जाएंगे। तो y इक्वल टू अपने पास है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो 4 के बराबर है ना, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 के बराबर। तो ये आ गया माइनस टाइम्स 4 के बराबर। अब जैसे ही आ गया कहां से कहां तक है, तो 0 से लेकर के √2 तक है, 0 से √2 तक। तो ये अपने पास छोटा आएगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। ये आ गया अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 के बराबर, सॉरी प्लस टाइम्स 4 के बराबर। माइनस साइन के साथ खुलेगा तो माइनस से पूरा मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 4 माइनस वाई के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 4 माइनस वाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अपने पास इधर है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव मतलब ये आ जाएगा अपने पास, बताइए 4 माइनस वाई, हाँ या ना, 4 माइनस वाई इसका स्क्वायर रूट। और यही का अपने के पास क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, ऐसा ना करिए कि 4 प्लस वाई, लो सर मॉड हटाएं एक्स स्क्वायर इधर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, रिक्वायर आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये आ गया अपने किस तरह, तो y की पावर में अपने के पास 3/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए। पहले लोअर में अपने पास डिनोमिनेटर में 3/2 आ जाएंगे, अपर लिमिट अपने पास किसके बराबर 1, और सॉरी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 के बराबर। प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 माइनस वाई, इनकी पावर में अपने पास माइनस 3 सॉरी प्लस 3/2 आ गया अपने पास 3/2, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे माइनस 3/2। माइनस क्यों, क्योंकि वाई के कोफिशिएंट से अपने पास डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करना है। और ये आ गया अपने पास लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट अपने पास 4 के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3/2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2/3 बन करके कॉमन आ जाएगा, ये आ गया कॉमन। अब यहां से सॉल्व किया, कैसे सॉल्व करें, तो अपर लिमिट डाल लीजिए। तो अपर लिमिट जैसे डालेंगे तो 2 की पावर 8 की पावर में स्क्वायर रूट, तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़े बहुत आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 8 की पावर में अपने के पास 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये आ गया अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर बराबर। ये इधर वाला आ गया, और माइनस टाइम्स ये माइनस कौन सा, तो ये वाला माइनस यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। तो माइनस टाइम्स इधर अपने का सॉल्व कीजिए। जैसे अपर लिमिट डालेंगे तो 4, अच्छा अपर लिमिट 4 खुद है, 4 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएंगे। 0 की पावर में समथिंग ये आ गया, 0 की पावर में कुछ भी डालेंगे तो ये आ गया 3/2। अब अपने पास 2 डालें तो 2 डालेंगे तो माइनस टाइम्स 2 की पावर में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया अपने पास 2 की पावर में अपने पास आ जाएंगे 3/2 के बराबर बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये अपने पास क्या आ जाएंगे, अब ये जो एरिया है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 2/3 और ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस टाइम्स 1, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा यहाँ पर तो माइनस भी है, तो ये तो एरिया आनी चाहिए, तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो यहाँ से अच्छा ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व किया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 2/3 और मल्टीप्लाइड है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस टाइम्स 1, ये आ गया, ये अपने पास एरिया आ गया।
हाँ या ना, लेकिन आपने कहा रिक्वायर्ड एरिया 2a के बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये a तो इसका एरिया आया, आपने कहा रिक्वायर्ड एरिया तो 2a चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कहा रिक्वायर्ड आंसर में डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ से आपने कहा रिक्वायर्ड आंसर किसके बराबर जाएंगे बताइए, ये आ गया आपने कहा 4 और अपॉन में 3, और ये आ गया आपने कहा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 4/3 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 के बराबर, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 के बराबर, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और 4/3, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इनके करेक्ट आंसर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सिमिलरिटी भी पहचानने की कोशिश कीजिए कि अच्छा ये सिमिलर है, अगर सिमिलर आ गया तो आपने के पास ये कैलकुलेशन थोड़ी सा आसान हो जाएंगे। अगर एक्स में करते तो एक्स में भी आप कर सकते थे, जरूरी नहीं कि हम वाई में ही करना है, एक्स में कर देते तो आपने के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको 2 बार एरिया निकालना पड़ जाता, ये एक बार अपर में फिर आपने के स्लोअर, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वाई में जहां पर जो आसानी हो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, देख लीजिए कौन से ईयर में था, तो यह गया 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।